दोस्तों जय हिंद। और आज का दोस्तों हमारा जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक जो आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान के पेट्रोलियम जो भंडार है, पेट्रोलियम जो क्षेत्र है, तेल रिफाइनरी है, इसको लेकर के है। वर्तमान एग्जाम के अंतर्गत आपने देखा होगा, वीडियो एग्जाम के अंतर्गत, आरएक्स एग्जाम के अंतर्गत है, मोस्टली क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं। जैसे रिफाइनरी के अंतर्गत राजस्थान की हिस्सेदारी पूछ लेते हैं, राजस्थान में नवीनतम तेल क्षेत्र कितने हैं, राजस्थान का तेल भंडारों में देश में कौन सा स्थान है, राजस्थान का नवीनतम तेल क्षेत्र कौन सा है, राजस्थान से वर्तमान में कितने बैरल तेल का उत्पादन होता है, इत्यादि प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो इस छोटे सी वीडियो के अंतर्गत इन कंप्लीट कंसेप्ट को दोस्तों हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत पेट्रोलियम को लेकर के है। राजस्थान के अंतर्गत यूं कहें, पेट्रोलियम है जो प्राकृतिक गैस है, ये जो मोस्टली है राजस्थान के जो जीवाश्म जो ईंधन है, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो यह प्राप्त होते हैं अवसादी चट्टानों से है। और राजस्थान के अंतर्गत अवसादी जो चट्टानें हैं उनका अपने क्षेत्र कहेंगे तो वह कौन सा है, थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल के अंतर्गत हम यूं कहेंगे बालू का स्तूप जो मुक्त क्षेत्र है, वहाँ पे अवसादी चट्टानों की प्रधानता है, वहाँ से प्राकृतिक गैस, वहाँ से पेट्रोलियम के दोस्तों मैक्सिमम भंडार मिले हैं। और बात करते हैं कच्चे तेल के उत्पादन के अंतर्गत है, तो कच्चे तेल की उपभोक्ता की दृष्टि से है, कच्चे तेल की उपभोक्ता की दृष्टि से वर्ल्ड में सबसे पहला नाम किसका आता है, यूएसए का आता है। यूएसए के बाद दूसरा नाम किसका आता है, चाइना का बाद आता है। चाइना के बाद कच्चे तेल का सबसे बड़ा जो उपभोक्ता है वर्ल्ड का, तो वह कौन सा है, भारत दोस्तों आ जाता है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा राजस्थान की है, तो कच्चे तेल के अंतर्गत है, कच्चे तेल की बात करें, कच्चे तेल के उत्पादन के अंतर्गत है। कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान देश का तकरीबन कितना परसेंट तेल का उत्पादन करता है, 22% करता है। तो यूं कहेंगे कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का देश में सेकंड स्थान है, तो राजस्थान का देश में सेकंड स्थान है। जबकि मैं बात करूं फर्स्ट की, तो फर्स्ट की बात करते हैं तो वह आ जाता है कौन सा, महाराष्ट्र, जो कितना रखता है, 40% है। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा जा चुका है कि कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का रोल कितना है, 22%, और राजस्थान देश भर में क्या है, दूसरा स्थान है। राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ से प्रतिदिन 1,16,000 बैरल तेल का उत्पादन है, प्रतिदिन होता है। और यूं कहेंगे एक जो बैरल है उसमें कुल कितने होते हैं, 159 लीटर तेल होता है। तो एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। राजस्थान से पर डे इतने लाख बैरल तेल का उत्पादन हो रहा है। राजस्थान 22% तेल का उत्पादन कर रहा है। और राजस्थान में कुल कितने तेल क्षेत्र हैं दोस्तों, राजस्थान में कुल 22 तेल क्षेत्र हैं। और राजस्थान में कच्चे तेल की बात करेंगे तो कच्चे तेल के दोस्तों सर्वाधिक जो भंडार हैं कौन से जिले के अंतर्गत है, बाड़मेर के अंतर्गत है। और मोस्टली राजस्थान में तेल खोज करने में जिस कंपनी का योगदान सबसे ज़्यादा है दोस्तों, तो वह कौन सी आ जाएगी, केयर्न एनर्जी है। केयर्न एनर्जी राजस्थान में सर्वाधिक तेल भंडारों की खोज दोस्तों इसी ने ही की है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, तो कच्चे तेल के उत्पादन में 22% राजस्थान आ चुका है। सर्वाधिक तेल के भंडार कहाँ पे, बाड़मेर के अंतर्गत है। और राजस्थान के अंतर्गत अपने बात करेंगे, सबसे पहले तेल की खोज है वह कहाँ से की गई थी, किसने की गई थी और कौन सी कंपनी के द्वारा की गई थी, तो उनकी बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्लास के अंतर्गत है। देखिए दोस्तों, जीवाश्म ईंधन अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं, क्लियर है। कच्चे तेल के उपभोक्ता की दृष्टि से राजस्थान, भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान है, अमेरिका चाइना के बाद में है। अगला इंपॉर्टेंट है, कच्चे तेल के उत्पादन के अंतर्गत है राजस्थान देश का कितना रोल कर रहा है, 22% कर रहा है। तो कच्चे तेल में हम क्या है, सेकंड स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन सा आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा है। और सर्वाधिक तेल के भंडार कहाँ पे दोस्तों, बाड़मेर जिले के अंतर्गत है। राजस्थान में तेल की खोज कम करने में जिस कंपनी का नाम अग्रणी है तो वह कौन सी है, केयर्न एनर्जी, जो कहाँ की है, स्कॉटलैंड की है। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस और तेल की खोज करने के लिए जिस कंपनी का गठन किया गया, तो ओएनजीसी के द्वारा 1954 के अंतर्गत है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा 1983 के अंतर्गत है तेल की खोज की गई।
तो राजस्थान में ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 1955 में गैस की प्राकृतिक गैस की खोज की गई थी। और राजस्थान में तेल की खोज है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा 1983 में की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान के अंतर्गत इंडिया की बात करते हैं। पूरे भारत में सबसे पहले तेल की खोज है असम के जंगलों में की गई थी। एक 1889 के अंतर्गत है। राजस्थान की बात करेंगे दोस्तों, तो राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान में तेल की भंडारण खोज सबसे पहले जो की गई थी ना 1932 के अंतर्गत है, और वह कहाँ पे हुई थी? जायल क्षेत्र में। और दोस्तों जायल जो क्षेत्र पड़ता है तो वह कहाँ पर? नागौर के अंतर्गत है। जायल वैसे भी इंपॉर्टेंट, पहले बताया जा चुका आपको। राजस्थान में जायल क्षेत्र में जो योजना चलाई गई थी कौन सी है? जायका परियोजना, जिसका संबंध जैव विविधता से आ जाता है। इसके जो अतिरिक्त बात करते हैं तो जायल के ही आ जाते हैं कौन? जिंदराव खिंची पाबू जी के जो बहनोई थे। जिंदराव खिंची का संबंध भी कहाँ से है? जायल से है। और जायल नागौर से लेकर के ही पुष्कर अजमेर तक ही होंच बेल्ट या यूं कहेंगे राजस्थान के कुब्बड़ पट्टी फैली है। कुब्बड़ पट्टी का विस्तार जायल से लेकर के पुष्कर अजमेर तक। जायल में जिंदराव खिंची का संबंध है, जायल से जायका योजना का संबंध है। और राजस्थान में सबसे पहले 1932 में जायल क्षेत्र नागौर से ही तेल के भंडारों की खोज की गई थी। नेक्स्ट है एक कंपनी पढ़ेंगे कौन सी? सेल इंडिया दोस्तों। तो कंपनी का नाम क्या है? सेल इंडिया। सेल इंडिया कंपनी के द्वारा राजस्थान में खोजा गया पहला तेल क्षेत्र कौन सा है जिसको नाम दिया गया? तो वह है गुड्डा तेल क्षेत्र है। तो राजस्थान में गुड्डा तेल क्षेत्र है, सबसे पहला तेल का खोजा गया क्षेत्र है। जो किस कंपनी ने खोजा था? सेल इंडिया ने खोजा था दोस्तों। और राजस्थान के अंतर्गत कौन से जिले के अंतर्गत है? यह है बाड़मेर जिले के अंतर्गत है। नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों, तो राजस्थान के अंतर्गत नाम आएगा बायतू का। और ये दोस्तों बायतू कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में है। बायतू बाड़मेर के अंतर्गत है। और यहाँ पर 900 मीटर गहराई पर तेल की खोज की गई। तो यह वर्ल्ड का सबसे कम गहराई पर खोजा गया तेल क्षेत्र है। वर्ल्ड का सबसे कम गहराई पर खोजा गया जो तेल क्षेत्र है दोस्तों, तो वह कौन सा? बायतू बाड़मेर 900 मीटर की गहराई पर है। देखिए राजस्थान में सेल इंडिया कंपनी के द्वारा खोजे गए पहले तेल क्षेत्र का नाम क्या है? गुड्डा तेल क्षेत्र है। वह कहाँ पे है? बाड़मेर के अंतर्गत है। राजस्थान में सर्वप्रथम तेल भंडारों की खोजबीन की गई थी तो 1932 के अंतर्गत। लेकिन 1932 के अंतर्गत की गई थी, एक चीज मैं भूल गया था बताना। देखो राजस्थान में सबसे पहले तेल भंडारों की खोज है 1932 के अंतर्गत किसने की थी? तो AM हैरान ने की थी। AM हैरान दोस्तों, ये वही AM हैरान है जिसने 1923 के अंतर्गत ही अरावली की जो संरचना है, बनावट है, उसका जिक्र किया था। तो अरावली की जो बनावट है उसका वर्णन AM हैरान ने किया है। AM हैरान ने ही राजस्थान में 1932 के अंतर्गत जायल क्षेत्र नागौर में तेल भंडारों की खोज की थी। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं, सेल इंडिया का हमने पढ़ ही लिया है, बायतू बाड़मेर में पढ़ ही लिया है। और राजस्थान में कुल कितने तेल क्षेत्र हैं दोस्तों? तो राजस्थान में कुल 14 तेल क्षेत्र हैं। और जहां से 1,16,000 तो पर डे राजस्थान से 1,16,000 कच्चे तेल का बैरल का हमारे यहाँ से तेल का उत्पादन किया जा रहा है। और कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा दोस्तों? दूसरा स्थान है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसके बाद में, देखिए इसके पश्चात बात करते हैं नेक्स्ट, तो राजस्थान को कुल कितने तेल बेसिन में डिवाइड किया गया दोस्तों? तो राजस्थान के कुल कितने तेल बेसिन है सुनिएगा। तो राजस्थान में तेल क्षेत्र हमने पढ़ लिए 38 हैं, लेकिन राजस्थान में तेल बेसिन वो सुनिए। तो राजस्थान में जो तेल बेसिन है वह कितने हैं? वो आ जाएंगे 4 दोस्तों। राजस्थान में 4 तेल बेसिन हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा पढ़ेंगे तो वह कौन सा है? बाड़मेर सांचौर। सबसे पहला और बड़ा कौन सा है? बाड़मेर सांचौर। इसमें ये जिले आते हैं, एक तो कौन सा आ गया? बाड़मेर आ गया। और दूसरा जिला कौन सा आ गया दोस्तों? जालोर आ गया। और ये क्या है? राजस्थान का सर्वाधिक और क्या सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। और जहाँ पे तेल की खोज करने के लिए कौन ये क्षेत्र जिसको आवंटित हुआ है दोस्तों, तो वह जो कंपनी है उसका जो नाम पढ़ेंगे तो वह कौन सी है? कैयरन एनर्जी है।
और स्केयर एनर्जी का संबंध कहाँ से है, तो स्कॉटलैंड से आ जाता है, बाड़मेर सांचौर दोस्तों। अब इसके बाद है राजस्थान का मैं दूसरा करूँ, ये राजस्थान का पहला तेल बेसिन था। राजस्थान का मैं दूसरा तेल बेसिन की बात करूंगा तो उसका नाम है बीकानेर नागौर तेल बेसिन। देखिए दोस्तों, बीकानेर नागौर तेल बेसिन के अंतर्गत जो जिले आते हैं तो एक तो बीकानेर और एक गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और कौन सा आ गया, नागौर। और दोस्तों ये प्रश्न एलडीसी एग्जाम में पूछा गया था कि बीकानेर नागौर बेसिन है, यहाँ पर खोजे गए तेल क्षेत्र का कुएं का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या था, पुन्नम फर्स्ट। ये एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। इसके बाद देखते हैं तीसरा, राजस्थान का जो तीसरा तेल बेसिन है दोस्तों, तो उसका नाम है जैसलमेर बेसिन है। तो उसका नाम क्या है, जैसलमेर बेसिन है। और उसमें दोस्तों जो जिला आता है तो वह कौन सा आता है, जैसलमेर आ जाता है। और इसके पश्चात है जैसलमेर जो बेसिन है, इसके बाद करते हैं विंध्यन बेसिन दोस्तों। तो राजस्थान का चौथा जो तेल बेसिन है उसका जो नाम है वह क्या है, विंध्यन तेल बेसिन। तो विंध्यन तेल बेसिन के अंतर्गत जो जिले आएंगे तो कौन कौन से, झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और कौन सा है, भीलवाड़ा है। अब बात करेंगे कुल कितने क्षेत्र आ जाएंगे, जिले आ जाएंगे। बाड़मेर 1, जालोर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो राजस्थान में कुल तेल क्षेत्र कितने आ जाएंगे, तो राजस्थान में दोस्तों कुल जो तेल क्षेत्र हैं तो वह कितने आ जाएंगे, 14 तेल क्षेत्र आ जाएंगे। सबसे जो बड़ा बात करते हैं राजस्थान में तेल बेसिन की बात करेंगे तो वह कौन सा है, बाड़मेर सांचौर बेसिन आ जाएगा, जहाँ पे केरिन एनर्जी है तेल की खोज कर रही है। तो ये तेल बेसिन आ चुके हैं। राजस्थान में कुल कितने संख्या हुई इनकी, 4 हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान में तेल बेसिन के पश्चात में है, राजस्थान में जो तेल के जो क्षेत्र हैं, जो तेल के जो कुएं हैं जिनकी खोज की गई है, उनकी बात थोड़ी और सुन लीजिएगा, वो भी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, मैं कुछ कुओं के नाम लिखता हूं, राजस्थान के अंतर्गत है। हम बात करते हैं सरस्वती, फिर बात करेंगे मंगला, देखिए वापिस फिर नाम क्या आएगा, सरस्वती। और उसके पश्चात हम अपने पढ़ेंगे कौन सा, भाग्यम, और कौन सा, ऐश्वर्या। और इसके बाद क्या नाम मिलेगा, दुर्गा मिलेगा। देखो दोस्तों, राजस्थान में सरस्वती तेल क्षेत्र, बाड़मेर 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 बाड़मेर, ये सारे कहाँ पे आ रहे हैं, बाड़मेर ही अंतर्गत आ रहे हैं। राजस्थान में सरस्वती तेल क्षेत्र, सरस्वती जो तेल क्षेत्र पड़ेंगे तो यह दोस्तों कहाँ पर है, बाड़मेर के अंतर्गत है। और इसकी जो खोज की गई थी दोस्तों, पूछा जाएगा इसकी खोज की गई थी, कब की गई थी, सन 2000 और 2001 के अंतर्गत है। सन 2001 के अंतर्गत इसकी खोज की गई थी, दैट्स क्लियर है, बाड़मेर के अंतर्गत है। सारे अपने पढ़ेंगे तो ये इन सभी का संबंध है कौन से जिले से आ जाएगा, बाड़मेर से आ जाएगा है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो दोस्तों, मंगला जो तेल क्षेत्र है यह पड़ता है गांव में, गांव का नाम क्या, जोगासर में है। और ये जोगासर दोस्तों जो गांव है वह कहाँ पर, बाड़मेर में है। इसमें आपको 2 वर्ष मिलेंगे। मंगला तेल क्षेत्र है, एक तो पढ़ेंगे इसकी खोज और एक पढ़ेंगे इसका उत्पादन। देखिए दोस्तों, मंगला जो तेल क्षेत्र जोगासर बाड़मेर के अंतर्गत है ना, इसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज की गई थी सन 2004 के अंतर्गत है। लेकिन इस तेल कुएं से तेल का उत्पादन की शुरुआत कब की गई, या ये जो तेल कुआं है राष्ट्र को डेडिकेट कब कर दिया गया, तो ये जो तेल कुआं है राष्ट्र को डेडिकेट 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद जी का भी बर्थडे आता है, खेल दिवस भी आता है, 29
अगस्त 29 अगस्त 2009 को, तो 29 अगस्त 2009 को यहाँ से तेल का उत्पादन शुरू हो गया। और एक बात और है दोस्तों, यह देश का सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन तेल क्षेत्र भी है। तो देश का सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन तेल क्षेत्र पढ़ेंगे तो कौन सा जाएगा, मंगला आ जाएगा है। खोज 2004 में हुई थी, तेल का उत्पादन 2009 में हो गया। और ये दोस्तों प्रश्न इस बार राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, देखो सरस्वती में खोज, सरस्वती तेल क्षेत्र की खोज बाड़मेर में 2001 में हुई थी। लेकिन सरस्वती तेल जो क्षेत्र है, इससे तेल का जो उत्पादन है ना, वह कब हुआ था, 2011 के अंतर्गत है। बाड़मेर के अंतर्गत भाग्यम है, भाग्यम तेल कुएं तेल क्षेत्र से जो उत्पादन हुआ था 2012 के अंतर्गत है। ऐश्वर्या भी कहाँ पे, बाड़मेर के अंतर्गत दोस्तों। और इसका भी तेल का उत्पादन कब हुआ, 2013 के अंतर्गत है। दुर्गा है, दुर्गा दोस्तों हाल ही में 2022 में एक नया तेल क्षेत्र मिला है, नए तेल क्षेत्र की खोज हुई है और उसका भी नाम क्या दिया गया है, दुर्गा दिया गया है दोस्तों। और ये दुर्गा कहाँ पर है, बाड़मेर के अंतर्गत है। ध्यान दीजिए, पहला है गुड्डा तेल क्षेत्र, सेल इंडिया ने सबसे पहला तेल क्षेत्र खोजा था। बायतू में सबसे कम गहराई पे तेल मिला था, 900 मीटर की गहराई पे, बाड़मेर के अंतर्गत है। सबसे पहला जो तेल कुआं है, सरस्वती की बात करते हैं, बाड़मेर के अंतर्गत बायतू था ही वहाँ पे, इसके बाद में सरस्वती आता है। खोज हुई 2001 के अंतर्गत है। लेकिन पहला तेल को जैसे तेल उत्पादन शुरू हो गया तो कौन सा, मंगला है 2004 में। लेकिन उत्पादन शुरू कब हुआ, 2009 के अंतर्गत है। फिर सरस्वती 2011 के अंतर्गत, भाग्यम 2012 के अंतर्गत, ऐश्वर्या 2013 के अंतर्गत। और हाल ही में नवीनतम तेल क्षेत्र मिला है दोस्तों, उसका नाम क्या दिया गया, दुर्गा नाम दिया गया है। तो ये भी कहाँ पे है, बाड़मेर जिले के अंतर्गत है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कुल तेल क्षेत्र 38 है। कुल 14 जिले आ जाते हैं, उनसे कुल तेल क्षेत्र कितने, 38 हैं। देखो आपने पीछे पढ़ा था, राजस्थान में तेल बेसिन और जिले कितने, 14। और राजस्थान में वहाँ पे कुल तेल क्षेत्र की बात करेंगे, जैसे कि मंगला है, भाग्य में, ऐश्वर्या, कामेश्वरी, रागेश्वरी, ऐश्वर्या वगैरह आ जाते हैं। तो राजस्थान में तेल क्षेत्र कितने आ जाएंगे, 38 आ जाएंगे हैं। और उसी की बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब दोस्तों नाम आता है, कहते हैं कि राजस्थान ने तेल के क्षेत्र में क्या कर लिया है, MBA कर लिया है। राजस्थान ने तेल के क्षेत्र में MBA कर लिया है। M बोले तो मंगला, M बोले तो मंगला, B बोले तो भाग्यम और A बोले तो ऐश्वर्या दोस्तों। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या, यूं कहें राजस्थान के ये ऐसे पहले 3 तेल कुएं हैं जिनसे तेल का उत्पादन शुरू हो गया। तो यहाँ से क्या है, राजस्थान का तेल जो उत्पादन है वो स्टार्ट हुआ था। तो राजस्थान के पहले जो 3 तेल कुएं जहाँ से तेल का उत्पादन शुरू हुआ था, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, जिसको शॉर्ट में समझने के लिए क्या बोल देते हैं दोस्तों, MBA बोल देते हैं। इसके बाद देखते हैं, राजस्थान में एक पाइपलाइन बिछाई गई, उसका प्रश्न भी एक एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया था। सुनिएगा दोस्तों, राजस्थान की बात करूंगा तो राजस्थान के जोगासरी, नगाना, बाड़मेर के अंतर्गत अपने गांव पढ़ेंगे तो कौन सा है, नगाना गांव दोस्तों। ये नगाना गांव वही है जहां पे राठौड़ राजा दुहड़ चक्रेश्वर की लकड़ी की प्रतिमा लेकर के आया था, जिसकी बात करते हैं, जिनका नाम दिया गया था नागणीची माता, जो कि राठौड़ों की क्या है, कुल देवी है। उनकी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी, नगाना बाड़मेर के अंतर्गत है। तो दोस्तों नगाना बाड़मेर से लेकर के, नगाना बाड़मेर से लेकर के एक तट है, समुद्री तट, कहाँ, सलाया तट है। और ये सलाया तट कहाँ पड़ता है दोस्तों, गुजरात के अंतर्गत है। तो नगाना बाड़मेर से लेकर के, नगाना बाड़मेर से लेकर के सलाया तट गुजरात तक है, सलाया तट गुजरात तक है। एक गैस हीटेड पाइपलाइन, एक हीटेड पाइपलाइन बिछाई गई है, एक हीटेड पाइप लाइन बिछाई गई है, नगाना बाड़मेर से लेकर के सलाया तट गुजरात तक है। और दोस्तों इस हीटेड पाइपलाइन की कुल जो लंबाई है ना, वह तो कितनी है, 680 किलोमीटर। लेकिन इसकी सिर्फ राजस्थान में जो लंबाई पूछी जाए तो वह कितनी आ जाएगी, 154 किलोमीटर है। तो दोस्तों इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है, 154 किलोमीटर है। और इस पाइपलाइन का जो नाम था
इस पाइपलाइन का जो नाम था हम कह सकते हैं अब रखा गया, पहले बोलते गैस हीटेड पाइपलाइन, लेकिन इस पाइपलाइन का नाम बाद में चेंज करके क्या कर दिया गया, तुकाराम आम्ले पाइपलाइन कर दिया गया। और यही वही तुकाराम आम्ले है जिन्होंने खुद बहुत सारी गोलियां खा करके सीने पे है और आतंकवादी कसाब को जिंदा पकड़ा था, उन्हीं के नाम पे दोस्तों इसका नाम किया गया है। जो नगाना बाड़मेर से लेकर के सलाया तट गुजरात तक है, सबसे लंबी हीटेड पाइपलाइन बिछाई गई है जो 680 किलोमीटर की है। राजस्थान में लंबाई कितनी है इसकी, 154 किलोमीटर आ जाती है। इसके पश्चात है, आगे देखते हैं नेक्स्ट है, राजस्थान में जिन तेल क्षेत्रों की खोज हुई है उनको 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। उनको बोला गया है राजस्थान ब्लॉक के नाम से दोस्तों। तो तेल क्षेत्रों को राजस्थान ब्लॉक के नाम से 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। राजस्थान ब्लॉक है और राजस्थान ब्लॉक है दोस्तों, इसका जो विकास है राजस्थान ब्लॉक है, इसमें जो केयर्न एनर्जी है इसकी भागीदारी कितनी है, 70% है। और इसी में ही ONGC दोस्तों, ONGC की भागीदारी कितनी है, 30% आ जाती है। इसको डिवाइड किया गया 3 भागों में, DA फर्स्ट, DA सेकंड, DA थर्ड। देखो दोस्तों, डेवलपमेंट एरिया फर्स्ट, डेवलपमेंट एरिया सेकंड, डेवलपमेंट एरिया थर्ड, इसको 3 चरणों में 3 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया है। डेवलपमेंट एरिया फर्स्ट है ना, इसको शॉर्ट में समझने के लिए MARS, ये तेल कुएं इसके अंतर्गत, इस ब्लॉक के अंतर्गत खोजे गए या बांटे लाए गए हैं। सुनो कौन कौन से, M से अपने पढ़ेंगे कौन कौन से तेल कुएं आ जाते हैं। M से है मंगला, A से ऐश्वर्या, राज से रागेश्वरी, S से कौन सा आएगा, सरस्वती, जिसको शॉर्ट समझने के लिए MARS बोल देते हैं। डेवलपमेंट एरिया जो सेकंड है दोस्तों, डेवलपमेंट एरिया सेकंड में ये 2 तेल कुएं आ जाएंगे या तेल क्षेत्र आ जाएंगे। एक तो कौन सा है, भाग्यम, और एक कौन सा है, शक्ति। जबकि डेवलपमेंट एरिया थर्ड है ना, इसके अंतर्गत ये तेल क्षेत्र तेल को आ जाएगा जिसका नाम है कामेश्वरी वेस्ट है। वापिस पढ़ेंगे, राजस्थान ब्लॉक तेल के जो क्षेत्र है उनको डेवलप करने की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और राजस्थान ब्लॉक में जो पार्टनरशिप जो हिस्सेदारी है केयर्न एनर्जी की 70% है, ONGC की 30% रहेगी है। इसको 3 भागों में, डेवलपमेंट एरिया फर्स्ट में MARS मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, सरस्वती, सेकंड के अंतर्गत भाग्यम और कौन सी, शक्ति है। थर्ड के अंतर्गत कौन सी आ जाएगी, कामेश्वरी वेस्ट आ जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं आगे है, तो राजस्थान के अंतर्गत है, आपने पढ़ लिया 22, बड़ी बात करते हैं, 22% पढ़ लिया है। 22% के बाद में कुल 14 जिले हैं, उनमें से 38 तेल क्षेत्र है जहां से राजस्थान पर डे 1,16,000 बैरल तेल का उत्पादन करता है। एक बैरल के अंतर्गत 159 लीटर है। पहला जो तेल क्षेत्र गुड्डा तेल क्षेत्र सेल इंडिया ने खोज की थी। सबसे कम गहराई पे कौन सा, बायतू आ जाता है, मंगला भी है, भाग्यम भी है और MB ऐश्वर्या भी हो चुका है। अभी हाल ही में बाड़मेर के अंतर्गत दुर्गा तेल क्षेत्र की खोज की गई है। पूनम फर्स्ट की खोज बीकानेर नागौर बेसिन में की जा चुकी है। जो इसके पश्चात हम बात करते हैं, 3 इनको एरिया बता दिया गया है। और राजस्थान के अंतर्गत मोस्टली है केयर्न एनर्जी के दोस्तों तेल क्षेत्र ने, केयर्न एनर्जी ने तेल क्षेत्र की खोज की है। अब इसके बाद देखते हैं, देखो दोस्तों, राजस्थान में पेट्रोलियम निदेशालय की है। राजस्थान में पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना, राजस्थान में पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, 1997 के अंतर्गत राजस्थान पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना की गई है। और अब इसके बाद में आपको कुछ मैं करवा दूं, रिफाइनरी का है। देखो दोस्तों, बड़ा है रिफाइनरी का। देखिए दोस्तों, रिफाइनरी की बात करेंगे तो यह बात करते हैं 26वीं रिफाइनरी है। और राज्य की बात करेंगे तो जहां पे रिफाइनरी स्थापित होगी राज्य की दृष्टि से, तो राजस्थान देश का क्या है, 15वां राज्य है। राजस्थान देश का 15वां राज्य है जहां पर रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। जबकि टोटल रिफाइनरी की काउंटिंग करें तो यह देश की कौन सी रिफाइनरी होगी दोस्तों, तो यह देश की 26वीं रिफाइनरी होगी है। अब बात करते हैं रिफाइनरी का स्थान, तो इसका स्थान जो पढ़ेंगे
तो वह कहाँ पर है, पंचभद्रा बाड़मेर के अंतर्गत है। इसमें जो अंश है, जो योगदान है, तो एक तो आएगा HPCL का और एक आएगा राजस्थान सरकार का। ये प्रश्न कई बार एग्जाम पूछ लिया है। देखो दोस्तों, राजस्थान HPCL की भागीदारी तो है 74% और राजस्थान सरकार की भागीदारी कितनी है, 26% आ जाएगी है। ये जो रिफाइनरी है इसकी जो लागत है 43,129 करोड़ रुपए लागत है और इसकी कुल जो क्षमता पड़ेंगे है तो 9 मीट्रिक टन प्रति वर्ष आ जाएगी है। और बात करते हैं इसी रिफाइनरी के लिए पहला जो समझौता हुआ था, MOU हुई थी, तो वह हुई थी 14 मार्च 2013 को। और इसका शिलान्यास दोस्तों, इसका शिलान्यास भी ये राजस्थान पुलिस में इस बार पूछा गया है, 2013 के अंतर्गत है। इसका शिलान्यास किसने किया था दोस्तों, सोनिया गांधी ने किया था। लेकिन अब बात करते हैं इसका पुनः शुभारंभ किया था कब, 16 जनवरी 2018 के द्वारा PM मोदी के द्वारा दोस्तों हैं। तो PM मोदी ने 16 जनवरी 2018 को इसका पुनः शुभारंभ किया था। और बात करते हैं ये जो रिफाइनरी है, बाड़मेर की जो रिफाइनरी है, इसको जो जलापूर्ति प्रदान की जाएगी तो वह किसके मार्फत है, IGNP के द्वारा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा दोस्तों इसको जलापूर्ति प्रदान की जाएगी है। और यह देश की 26वीं रिफाइनरी होगी। राजस्थान देश का 15वां ऐसा स्टेट होगा जहां पे रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। पंचभद्रा बाड़मेर में है, HPCL 74% है और राजस्थान सरकार 26% पार्टनरशिप रहेगी है। कुल लागत कितनी है, 43,129 करोड़ रुपए है। जल की आपूर्ति IGNP के द्वारा होगी है, पंचभद्रा बाड़मेर के अंतर्गत है। पहला जो MOU समझौता हुआ था 14 मार्च 2013 को है। 2013 में ही इसका शिलान्यास सोनिया गांधी ने किया था, लेकिन वापिस इसका करवाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा है। कब, 16 जनवरी 2018 को है, PM मोदी के द्वारा। तो ये था दोस्तों पेट्रोलियम को लेकर के। अभी इसी बजट घोषणा के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा पेट्रोकेमिकल्स की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, बाड़मेर में की जाएगी। तो ये था राजस्थान के पेट्रोलियम को लेकर के है। और आगे में इसी प्रकार से महत्वपूर्ण जो फैक्ट आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने सुझाव भी दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।